ओवर की शुरुआत ऑफ स्टंप पर शॉर्ट बॉल स्क्वायर कट कर दिया, गेंद डी पॉइंट बाउंड्री की तरफ और ये 4 रन्स। थोड़ी सी शॉट थी ऑफ स्टंप पर, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए इंतजार कर रहे थे क्रीज के अंदर और जैसे ही देखा कि बहुत ज्यादा शॉट है ये गेंद, वैसे ही डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री की तरफ इन्होंने गेंद को स्क्वायर कट कर दिया। अक्षर पटेल ने कॉटजी की नए ओवर की शुरुआत की पहली ही गेंद के ऊपर और अक्षर पटेल के बल्ले से आता हुआ यह पहला चौका। भारत 189 पे 5। एक और शॉर्ट बॉल बॉडी पर आती हुई ऑफ स्टंप पर आए, ऑन साइड में गेंद को पुल किया गया, बल्ले पर यह गेंद टकराई, गेंद जाती हुई वहां फाइन लेग बाउंड्री की तरफ। जब तक इस गेंद को फाइन लेग बाउंड्री का फील्डर बाउंड्री के करीब से फील्ड करके थ्रो कर पाते, इन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया है वहां और इस 1 रन के साथ स्ट्राइक जो वो रोटेट कर ली गई है। टीम का स्कोर हो गया है बढ़कर आपको इस मुकाबले में 190, 5 विकेटों के नुकसान पे। 2 गेंदें मौजूद हैं यहां जेराल्ड कॉटजी, 3 ओवर 2 गेंदें अब तक फेंक चुके हैं। दाएं हाथ से कॉटजी की गेंद, एक और शॉर्ट बॉल लेग स्टंप के बाहर गए। ये पुल करने की कोशिश बाएं हाथ के रिंकू सिंह के द्वारा, लेकिन गेंद जो है वो बल्ले के बिल्कुल इनसाइड एज पे लगा और वहीं पर गेंद ठहर गई है। लगने के बाद विकेट कीपर ने आगे की तरफ आकर इस गेंद को फील्ड कर दिया। रन भागने का रिंकू सिंह के पास कोई मौका नहीं। भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहला T20 मुकाबला, जहां यह पहले T20 मुकाबले में किंग्समीड डर्बन में यह मुकाबला खेला जा रहा है भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच। लेग स्टंप की लाइन पर ये गुडलैंड की गेंद को मोड़ देंगे फाइन लेग बाउंड्री की तरफ। फील्डर, फाइन लेग बाउंड्री का फील्डर गेंद के पीछे भागता हुआ, लेकिन गेंद को रोक पाना वहां नामुमकिन और गेंद निकल गई है फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए गति का फायदा उठाया था बल्लेबाज बाएं हाथ के रिंकू सिंह ने। लेग स्टंप की लाइन पर डाली हुई गेंद को ऑन साइड में फाइन लेग बाउंड्री की तरफ फ्लिक करके ये 4 रन बटोर लिए हैं। इन 4 रनों के बदौलत स्कोर 194 रनों के ऊपर भारत पहुंचा 5 विकेटों के नुकसान के बाद इस मैच में, जहां तेज गेंदबाज जेराल्ड कॉटजी जो हैं वो कंटिन्यू करेंगे गेंदबाजी को। कॉटजी ने 3 ओवर 4 गेंदें फेंक दिए हैं। दाएं हाथ से कॉटजी की अगली गेंद बाएं हाथ के रिंकू को, एक और शॉर्ट बॉल पुल करने की कोशिश, गेंद विकेट कीपर के हाथों में, बल्ले का इनसाइड एज लगने के बाद और विकेट कीपर हेनरी क्लासन के द्वारा एक शानदार कैच और भारतीय टीम ने 194 रनों के ऊपर अपना यह 6ठा विकेट भी गंवा दिया है। थर्ड अंपायर के पास नीचे के अंपायर जा रहे हैं एक बार कंफर्म करने के लिए कि क्या ये क्लीन कैच है। अगर ये क्लीन कैच है तो रिंकू सिंह को वापस लौटना पड़ेगा। आइए रिप्ले में देखा जाए। शॉर्ट बॉल थी, पुल करने की कोशिश, जी हां गेंद ग्लव्स पे लगी है, ये कंफर्म है। अब ये कैच केवल चेक करना है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और ग्लव्स बिल्कुल सही समय पे दोस्तों हम देखेंगे तो गेंद के नीचे आए हैं और ये आउट करार दिए जाएंगे। लग तो यही रहा है क्योंकि साफ एक क्लीन कैच वहां पर पकड़ लिया गया है इनके द्वारा। तो ये क्लीन कैच पकड़ा गया है विकेट कीपर के द्वारा और भारतीय टीम ने 194 रनों के ऊपर अपना 6ठा विकेट भी गंवा दिया है। तो 194 रनों के ऊपर भारत ने गंवाया अपना ये 6ठा विकेट और आउट करार दिए गए हैं यहां पर रिंकू सिंह। तो 18 ओवर 5 गेंदें और 18 ओवर 5 गेंदों के बाद 194 पे 6। रिंकू सिंह 11 रन बनाकर 10 गेंदों का सामना करने के बाद अपनी विकेट गंवाकर वापस पवेलियन लौट गए हैं। रिंकू के बाद नंबर 8 के ऊपर भारतीय टीम के पास बल्लेबाजी में अर्शदीप सिंह को उतारा जा रहा है। अर्शदीप सिंह थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर लेते हैं तो उनको जो है वो उतार दिया गया है। अर्शदीप सिंह ठीक ठाक बल्लेबाजी कर लेते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि अर्शदीप जो हैं 2-4 चौके छक्के अगर मारने हो तो मार सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल बल्लेबाजी नहीं कर पाते हैं, ये अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं। हमने दोस्तों हालिया दिनों में तो नहीं, लेकिन जब जब इन्होंने T20 मैचेस में बल्लेबाजी आई है तो दिखाया है अपने आप को। अर्शदीप सिंह ने प्रूव किया है। कॉटजी की अंतिम गेंद आ रही है अर्शदीप सिंह के लिए। एक यॉर्कर लेंथ की गेंद, लेकिन लेग स्टंप के बाहर जाके मिड ऑफ और कवर के ऊपर से उछाल दिया अर्शदीप सिंह ने। और जैसा कि मैंने कहा था कि इनको एक्सपीरियंस है ऐसे गेंदबाजों को खेलने का। लेग स्टंप के बाहर जाके मिड ऑफ और कवर के ऊपर से इस गेंद को इन्होंने उछाल दिया और गेंद बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच टकराने के बाद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ सीमा रेखा के बाहर अर्शदीप सिंह के बल्ले से ये पहली ही गेंद के ऊपर आ गए हैं 4 रन। 198 पे पहुंचा भारत 19 ओवर की समाप्ति के बाद और अर्शदीप सिंह का यह शानदार स्ट्रोक
यॉर्कर लेंथ की गेंद के ऊपर लेग स्टंप के बाहर जाके इनसाइड आउट शॉट मार के 4 रन बटोर लिए हैं वहां। दोस्तों आप लोगों में से एक और मित्र फटाफट लाइक करिए, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पारी का अंतिम ओवर लेके तैयार हैं। मार्को जेनसन आ रहे हैं पारी का आखिरी ओवर लेके। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज यॉर्कर लेंथ की गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, बहुत ज्यादा बाहर थी। अंपायर का ये वाइड गेंद का इशारा आएगा। तो यॉर्कर लेंथ की गेंद थी मार्को जेनसन के आखिरी ओवर की शुरुआत की पहली गेंद के ऊपर, और अंपायर ने यह वाइड गेंद का इशारा भी करार दिया है। पहला टी20 मुकाबला भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच किंग्समीड डर्बन में खेला जा रहा है। डर्बन का बहुत ही खूबसूरत मैदान है। एक और शॉट बॉल, इनसाइड आउट शॉट, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ मारने की कोशिश, लेकिन डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पे फील्डर मौजूद हैं, और डीप कवर पॉइंट बाउंड्री के फील्डर ने कोई गलती नहीं की। मार्को जेनसन को मिलती हुई पहली सफलता उनके अंतिम ओवर के अंदर। थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी ऑफ स्टंप पर, उछाल लेकर गेंद और बाहर की तरफ जा रही थी इस धीमी गति की ऑफ कटर गेंद के ऊपर, लेकिन गेंद बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच टकराई और डीप कवर पॉइंट बाउंड्री के फील्डर के हाथों में। भारत 199 रनों के ऊपर गवाएगा अपना 7वां विकेट, और आउट होने वाले खिलाड़ी अक्षर पटेल हैं इस बार। अब कौन आ रहा है बल्लेबाजी में भारत के पास? अब अगले बल्लेबाजों में भारतीय टीम के पास वरुण चक्रवर्ती और आवेश खान, इन दोनों में से किसी एक को उतारा जाएगा। आइए देखा जाए भारतीय टीम किसको उतारती है। इसके बाद बल्लेबाजी में रवि बिश्नोई आ गए हैं। रवि बिश्नोई और अर्शदीप सिंह, ये दोनों बल्लेबाज मौजूद हैं, और आखिरी की 5 गेंदों का खेल रह गया है बाकी, जहां रवि बिश्नोई थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन इस समय रवि बिश्नोई को आवश्यकता है सिंगल लेके अर्शदीप सिंह को स्ट्राइक पे लाने का। अर्शदीप सिंह के बारे में आपको बताते चले हैं कि बढ़िया बल्लेबाजी जो है ये कर लेते हैं अर्शदीप सिंह, और अभी मौका है अर्शदीप सिंह के पास अपनी बल्लेबाजी से अपना कमाल दिखाने का। अगली गेंद एक लेंथ बॉल थी, ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई गुडलेंथ की गेंद के पास सामने की तरफ उछाल कर मारने की कोशिश, बल्ले का बाहरी किनारा छोड़कर सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, और बाकी का काम विकेट के पीछे। विकेट कीपर ने इस गेंद को फील्ड कर दिया है वहां। तो ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई गेंद थी, इनसाइड आउट शॉट मारने का यह प्रयास, लेकिन रवि बिश्नोई की गेंद बल्ले का बाहरी किनारा छोड़कर सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद पहुंची थी वहां। स्कोर नजर आ रहा है 199 रन 7 विकेटों के नुकसान पे। बाएं हाथ से मार्को जेनसन की शॉट बॉल रवि बिश्नोई के लिए। रवि बिश्नोई ने गेंद को पुल कर दिया, बल्ले पर यह गेंद टकराई, गेंद जाती हुई मिड ऑन के इलाके में। जब तक इस गेंद को मिड ऑन का फील्डर बाईं तरफ जाके फील्ड करेगा, थ्रो करेगा, 1 रन के साथ स्ट्राइक जो है वह इन दोनों ही बल्लेबाजों ने रोटेट कर लिया है वहां। तो शॉर्ट बॉल थी, इंतजार कर रहे थे क्रीज में, और बैकफुट पे जाकर अच्छे तरीके से गेंद को केवल जो इन्होंने पुल कर दिया था, लेकिन गेंद जो वो बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच टकराने के बाद मिड ऑन के रीजन में पहुंच गई है 1 रन के लिए। तो 1 रन के बदौलत टीम का स्कोर नजर आ रहा है 200 रन। भारत आखिरकार 200 का आंकड़ा छूने में कामयाब हो गया है। एक समय पे लग रहा था कि भारत 200 जो है वो 18वें ओवर तक छू जाएगा, लेकिन 20वां ओवर चल रहा है और जैसे तैसे भारत ने अब जाके 200 रन छुए हैं। पहला टी20 मुकाबला भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच किंग्समीड डर्बन में। यॉर्कर लेंथ की गेंद, और इस यॉर्कर लेंथ की गेंद के पास सामने की तरफ बाएं हाथ के अर्शदीप सिंह ने मारने की कोशिश की, गेंद की लाइन को पूरी तरीके से चूक गए और गेंद जाके विकेटों के ऊपर टकरा गई है और हो गए हैं। भारत ने अपना 8वां विकेट गंवाया और अर्शदीप सिंह ने आज 4 रन बनाए 2 गेंदों का सामना करने के बाद। तो अर्शदीप सिंह अपनी विकेट गंवाकर वापस लौट रहे हैं पवेलियन, और नए बल्लेबाज आवेश खान आ रहे हैं। लेकिन एक सेकंड, ऐसा लग रहा है कि अर्शदीप सिंह वापस आ रहे हैं, कहीं ये नो बॉल तो नहीं थी। ये आपको अंपायर्स चेक करने की कोशिश, और ये नो बॉल का इशारा, यानी कि फ्री हिट भी मिलेगी। भले ही बोल्ड आउट हो गए, लेकिन इनका जो पैर था वो कम से कम 1 उंगली जो है वो बाहर निकाल कर डाला था। अर्शदीप सिंह को मिलता हुआ जीवन दान, नॉट आउट करार दिए जाएंगे। अर्शदीप सिंह मैदान के बाहर पहुंचने ही वाले थे, लेकिन 4th अंपायर ने अर्शदीप सिंह को रोक लिया और अर्शदीप सिंह वापस आ गए हैं क्रीज पे भारतीय टीम के लिए बल्लेबाजी में। चलिए दोस्तों, तो लाइक कर दीजिएगा फटाफट, क्योंकि हम लोग पहुंचने वाले हैं कुल मिला के 500 लाइक्स पे। 499 लोगों ने लाइक किया है वीडियो को। फटाफट आप लोगों में से एक और मित्र लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये
फ्री हिट गेंद थी, ऑफ स्टंप पर यॉर्कर लेंथ की गेंद सामने की तरफ खेला, गेंदबाज के हाथ में। मार्को जेनसन ने इस गेंद को बहुत अच्छे तरीके से फील्ड कर दिया। रन भागने का इस चौथी गेंद के ऊपर मौका नहीं मिल पाएगा बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मार्को जेनसन की इस चौथी गेंद के ऊपर। 201 रन के ऊपर 7 विकेट्स हैं भारत। 2 गेंदें रह गई हैं बाकी। बाएं हाथ से मार्को जेनसन की एक और धीमी गति की गेंद वापस गेंदबाज के हाथ में गया, कैच छूटा, रन आउट की अपॉर्चुनिटी, लेकिन दोनों ही अपॉर्चुनिटीज मिस कर दी हैं मार्को जेनसन ने। 5वीं गेंद थी, धीमी गति की, रुक कर आई ये गेंद और वापस गेंदबाज के हाथों में मार दिया था इन्होंने, लेकिन गेंदबाज ने ये कैच को कंप्लीट जो है वो हम देखेंगे तो नहीं कर पाए। कैच भी छूटा और दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल भी पूरा कर लिया। रन आउट भी कर सकते थे अगर चाहते तो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और अंतिम गेंद के लिए जो क्रीज पे मौजूद हैं वो है रवि बिश्नोई। तो लाइक करिए दोस्तों वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करके दबा दीजिए नोटिफिकेशन के बटन को, क्योंकि शॉर्ट पिच डिलीवरी ये पुल करने की कोशिश, गेंद और बल्ले के बीच उधर कोई संपर्क नहीं, गेंद विकेट कीपर के हाथों में पहुंची, डायरेक्ट हिट मार दी गई है, रन आउट हो जाएंगे अंतिम गेंद के ऊपर। 202 रन, भारत 8वां विकेट भी शायद गवा देगा वहां। भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे हैं दोस्तों ये पहले T20 मुकाबले से खबर यह है कि भारतीय टीम ने इस मुकाबले में 202 रन बना लिए हैं। 202 रन 20 ओवरों की समाप्ति के बाद।